अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर किस तरह ट्रेड लेनी है, कौन सा लेवल स्ट्रांग लेवल है, कौन सा लेवल वीक लेवल है, और सबसे बड़ी बात किस लेवल पर हमें ट्रेड लेनी है और किस तरह ड्रॉ करना है हमें लेवल को। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक कहावत है, एक नीम मुला खतरा ईमान है। तो अगर आप पूरा नहीं सीखेंगे तो खतरा है जान है, आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी से लाइक करें। तो चलिए मैं अपनी टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो हमने देखना है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह ड्रा करनी है, क्योंकि मार्केट जो है ना, या तो वो जहाँ से या तो वो रिवर्सल लेती है, या तो वो सपोर्ट से लेगी, या तो वो रेजिस्टेंस से लेगी, या तो फिर जहाँ से वो कंटिन्यू करेगी, या तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। कुछ भी होगा ना, तो जैसे ही मार्केट चलती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर चलती है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह ड्रा करनी है, और कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग लेवल है, कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक लेवल है। तो चलिए मैं आप लोगों की 1 मिनट लूँगा, तो मैं पहले आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, यानी यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर आ गई, तो यहाँ ऊपर चली गई, फिर यहाँ से ऊपर आ गई, फिर यहाँ से। तो जहाँ से ये मार्केट ऊपर गई है ये एक सपोर्ट लेवल है, और जहाँ से ये मार्केट नीचे आई है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब ये एक और सपोर्ट लेवल है, ये एक और रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये एक, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आई तो एक और रेजिस्टेंस लेवल है, एक और सपोर्ट लेवल है। आपको एक इतना समझ तो आ गया होगा, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को समझा दूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा आप लोग को ये समझाना था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बाकी मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ढाकनी है। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर चल रही है मार्केट तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर इस तरह चल रही है मार्केट तो ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट जो है ना, जहाँ से रिवर्सल ले नीचे आए वो रेजिस्टेंस लेवल होता है, और जहाँ से मार्केट ऊपर जाए वो एक सपोर्ट लेवल होता है। तो मेरे आपको इतना समझ आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मार्केट में 15 मिनट की कैंडल ओपन करनी है। कितने मिनट की? 15 मिनट की कैंडल ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप 15 मिनट की कैंडल ओपन कर लेते हैं, मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप लोगों ने 15 मिनट की कैंडल ओपन की। 15 मिनट की कैंडल इस तरह होती है कुछ। तो आप लोगों ने क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल ओपन कर लेनी है। अब ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो ये है। ये आप लोगों ने इसकी ओपनिंग प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। इसकी जो लोअर लो है, रेड कैंडल की लोअर लो नीचे ऊपर होती है, और ग्रीन कैंडल की लोअर लो नीचे होती है। अब ये इसकी लोअर लो है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल की। ये क्यों रहा? और ये इसकी हायर हायर है। वीडियो को पूरा देखना है, कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। अगर आप पूरी बात नहीं सीखेंगे तो वो आपका नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। तो ये आप लोगों ने इस तरह ड्रा करना है। आप लोगों ने ओपनिंग प्राइस छोड़ो, आप लोगों ने एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ वीक पे ड्रा करनी है, एक जहाँ से ओपनिंग पॉइंट है वहाँ ड्रा करनी है, और जहाँ से ये क्लोजिंग प्राइस है वहाँ ड्रा करनी है, और एक जो लोअर लो है जो नीचे वीक है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और कैंडल 15 मिनट की ओपन कर लेनी है आप लोगों ने। 15 मिनट की कैंडल ओपन करनी है, इस तरह ड्रा कर लेना। मैं आपको ग्रीन का भी समझा देता हूँ कि आप लोगों ने ग्रीन कैंडल को किस तरह ड्रा करना है। ये ग्रीन कैंडल है। तो अब लोगों ने इस तरह ग्रीन कैंडल की, अब ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस यही है, ये नीचे वाला है, ये इसका लोअर लो है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो आप लोगों ने इस तरह सिर्फ लेवल ड्रा करना है 15 मिनट की कैंडल पर। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे समझा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह ड्रा करना है। तो पहले आप लोगों को मैंने पेन पे समझाया ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। आप लोगों ने यहाँ पर चले जाना है, ये जो कैंडल टाइम है मेरे माउस के कर्सर पे आप लोग ध्यान दें। ये जो कैंडल टाइम है यहाँ पर आप लोगों ने 15 मिनट सेलेक्ट करनी है। अब ये मैंने ड्रॉ किया, अब ये कैंडल ख़त्म हो गई, अब ये दूसरी कैंडल शुरू हुई है। तो अब हम इससे हटा लेंगे जो प्रीवियस कैंडल होगी। अब ये कैंडल चल रही है तो हमने इसी कैंडल की ड्रा करनी है। अगर तो फिर वो हटाएंगे, अब ये कैंडल तो ख़त्म हो गई तो इस कैंडल से हम लेवल हटा लेंगे। तो अब हमने ये एक इसकी लोअर लो पे, इसकी एक ओपनिंग प्राइस पे, इसकी एक क्लोजिंग प्राइस पे, और इसकी एक हायर हायर पे एक लेवल ड्रा करना है।
तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आए, आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आए तो मार्केट ने एक रिवर्सल की कैंडल दी है। अब ये अगर हम देख लीजिए तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट दिया है। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है, हम देखते हैं ये कैंडल ग्रीन बनती है या रेड बनती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है। तो चले मैं यहाँ पर अब की तरफ वो ट्रेड ले लेता हूँ। अगर मुझे सही एंट्री मिले, अगर एंट्री सही मिले तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा। तो आप ट्रेड को छोड़ो, आपने रीज़न को समझना है कि हमने किस तरह ट्रेड लेनी है। तो हमने ये लेवल जो है ये 15 मिनट की कैंडल पे ड्रॉ किए हैं। मैं यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस कर देता हूँ और वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, वो भी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की 15 मिनट की कैंडल ओपन करनी है। एक लोअर लो पे, एक हायर हाई पे, एक क्लोजिंग प्राइस पे, एक ओपनिंग प्राइस पे आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन से लेवल ड्रा करने हैं। बस आपने आगे कुछ नहीं करना है, आपने बैठ जाना है जब भी मार्केट इस लेवल को टच करे। अब ये कैंडल्स वगैरह हैं, आप मेरे माउस के कर्सर पे ध्यान दें, ये प्रीवियस कैंडल के हैं। अब जो कैंडल चल रहे हैं ये इसके चल रहे हैं। अब देख, अब ये जो कैंडल आई है इस लेवल को टच किया है, यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन में ट्रेड ली, हमारी ट्रेड 100% विन हो गई है। मैंने बाकी कुछ भी नहीं देखा, आप लोगों के सामने ही मैंने ट्रेडर ली है। तो इसके बाद जब भी मार्केट इस लेवल पे आए, इस लेवल को टच करे, थोड़ा सा टच करे या इसके नीचे क्लोजिंग है, आप लोगों ने रिवर्सल की ट्रेड ली। अगर या इसको ब्रेक करे, ब्रेकआउट किस तरह होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं पेंट पे आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह ब्रेकआउट पे किस तरह ट्रेडर लेनी है, किस तरह नहीं लेनी है। तो मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब हमारा ये एक लेवल है, एक लेवल हमारा ये है, एक लेवल हमारा ये है। तो हम फॉर एग्जांपल अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये एक कैंडल बन गई जिसने इस तरह रिजेक्शन लेके यहाँ क्लोजिंग कर दी। तो आप लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की तरफ ट्रेड लेनी है और आपकी ट्रेड इंशाल्लाह 100% विन होगी। अगर लॉस हो गई तो आप लोग MTG भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ आगे और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को अभी से लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और दूसरी बात है, आप लोग से मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं। अगर आप लोग डेली 4 स्टेप कंपाउंडिंग चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली 4 स्टेप्स कंपाउंडिंग करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पर भी मैं अपने चैनल का नाम आप लोगों को शो कर दूंगा और आपको मुझे व्हाट्सएप पर भी SMS कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर डाउन की तरफ वो ट्रेड लेनी है। तो जैसे आप डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह आपकी ट्रेड विन होगी। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल आ गई जिसने इस तरफ क्लोजिंग कर दी, आप इस पर भी नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे। चाहे वीक जितनी ही बड़ी हो मैटर नहीं करती, अगर इतनी भी वीक हो आप लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की तरफ ट्रेड लेनी है। और इसके बाद फॉर एग्जांपल एक कैंडल आ गई, इस तरह क्लोजिंग कर दी, ब्रेकआउट दिया, तो आप लोगों ने देखना ये जो ब्रेकआउट दिया है ये कैंडल की 60% ब्रेकआउट। इसी अब हम देख ले ये कैंडल का 50% ये लेवल है, ये लेवल 50% आ रहा है। तो अब हम देख ले ये 30% ब्रेकआउट दे, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट आ गई इस तरह ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, ये एक कैंडल बन गई, फिर उसके बाद एक कैंडल आई इस तरह ब्रेकआउट दे दिया, आप देख ले, ये देख लें। अगर हम देख लें ये 20% नीचे है और 80% जो कैंडल है वो ऊपर बनी है। 80% अगर हम देख लें ये 80%, आपको देख लें ये 20% 80% कैंडल ऊपर बनी है। तो आप लोगों ने ना कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेनी है ना रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं लेकिन उसकी 50-50 चांसेस हैं कि वो आपका विन हो जाए। तो आप लोगों ने इग्नोर करना है, आप लोगों ने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड लेनी है। तो अगर इस तरह की ब्रेकआउट हो जाए तो आप लोगों ने ट्रेड को इग्नोर कर लेना है, आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है। और दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आई, अब ये कैंडल एक और बन गई, तो अब मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आई इस तरह, अब मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आई और यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अप की ट्रेडर लेनी है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये बिकम सपोर्ट बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अप की डायरेक्शन में ट्रेडर लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल ये वीक इतनी बड़ी हो फिर भी मैटर नहीं करती, जहाँ पर भी हो, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल पर होना चाहिए या इस लेवल के यहाँ तक होना चाहिए या फिर इस लेवल को टच करके यहाँ होना चाहिए। तो आप लोगों ने अप की तरफ वो ट्रेडर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह सेम डाउन ट्रेंड के लिए है, अगर मार्केट यहाँ आए तो यहाँ पर क्लोजिंग दे, यहाँ पर आप लोगों ने अप की तरफ वो ट्रेडर लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट दे तो आप लोगों ने ट्रेड को इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल आ गई, इसने इतना सा ब्रेकआउट दे दिया तो आप लोगों ने ट्रेड को इग्नोर कर लेना है। तो जब भी मार्केट दोबारा, अब अगर ये इस तरह नीचे आ रही है मार्केट, अब ये नीचे आ रही है, दोबारा से मार्केट इसी लेवल पे आ गई, तो आप लोगों ने यहाँ पर डाउन की तरफ ट्रेड
प्लेस कर देनी है। इंशाल्लाह आपकी ट्रेड 100% विन होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है और टेलीग्राम में मुझे एसएमएस भी कर सकता है कि सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आया। तो ब्रेकआउट के बारे में आपको समझाता हूँ कि मैं सीधा ही एक कैंडल ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ये इसकी जो है ना ये एक कैंडल है। अब हम देख ले इस कैंडल की जो ये अब आप देख ले ये जो 20% नीचे है 80% ऊपर है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड ऑन नहीं लेनी है। आप देख ले ये जो रेड कैंडल है ये इसका नीचे वाला है और ये जो ग्रीन है अगर हम इसको ब्रेकआउट ले ले तो आप देख सकते हैं कि रेड जो है वो बहुत छोटा है और ये जो ग्रीन है बहुत बड़ा है। तो ये एक ग्रीन कैंडल है, वैसे मैंने इसकी कलर चेंज किया आप लोगों को समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ब्रेकआउट हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ऑन नहीं लेनी है, ट्रेड को इग्नोर कर लेना है। हाँ अगर इस तरह हो, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल आ गई है, ये इस तरफ ब्रेकआउट दी है इसने, तो आप लोग यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि मैं इसको थोड़ा बढ़ा भी देता हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख ले 60% नीचे और 40% ऊपर है, तो अब हम यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों चीज़ों में समझ आ गया। और दूसरी बात यह है अगर फॉर एग्जांपल मार्केट एक स्ट्रांग ट्रेंड में जा रही है, इस तरह जा रही है मार्केट एक स्ट्रांग ट्रेंड में, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के जा रही है, तो फिर आप लोगों ने ट्रेड को इग्नोर कर लेना है। आप लोगों ने ट्रेड यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहे हैं, इस तरह बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड को इग्नोर कर लेना है, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेनी है। तो मैं आप लोगों को, सॉरी ये किस चीज़ पे क्लिक हो गया, मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट इस लेवल को टच किया एक रिवर्सल की कैंडल दी, जब यहाँ पर भी टच किया एक रिवर्सल की कैंडल दी, यहाँ पर थोड़ा नेट, अब देख ले यहाँ पर मार्केट इसी लेवल को ब्रेक किया था, तो इसी लेवल पे मैंने यहाँ पर ग्रीन की तरफ ट्रेड ली थी। अब दोबारा इसी लेवल पे अगर हमने ट्रेड ली थी डाउन की तरफ तो हमारी ट्रेड लॉस में जाती। तो यहाँ पर अगर हम MTG यूज़ करते तो हमारी ट्रेड 100% विन हो जाती। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। क्योंकि अब ये बार बार जो टच कर रही है ना, तो कहीं पर अगर 2 या 3 बार से ज़्यादा टच करे, 3 बार से एकदम एक ही जगह पर ज़्यादा टच करे, तो आप लोगों ने वहाँ पर ट्रेड इग्नोर कर ली। मेरी ट्रेड जो लग गई है वो 1.5 मिनट की लग गई है। तो देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता है। ट्रेड तो इंशाल्लाह विन होगी। आप लोग देख सकते हैं ये कैंडल रेड में क्लोजिंग दे रही है, की वजह से नेटवर्क का काफ़ी इशू चल रहा है, PTCL भी कट वगैरह हो गया है। तो अभी हम सिम की नेटवर्क इस्तेमाल करें। आप लोग देख सकते हैं किस तरह डीप रेड में कन्वर्ट हो गई, आप लोगों के सामने ही मैंने ट्रेड ली है। तो इसी चीज़ को यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं और अपना लॉस भी रिकवर करवा सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट, वो आप लोग वो नहीं करते, तब आप लोगों का लॉस हो जाता है। आप एक ट्रेड पे $10 की ट्रेड लेते हैं, बाकी 100 पे एक दूसरे पे $100 की ट्रेड लेते हैं, ये तो मनी मैनेजमेंट वगैरह नहीं हो गई। आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल अपने आप में लाना है, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर दूसरी बात आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं 4 सिग्नल देता हूं, फर्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग करता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।